इस मैराथन का कंप्लीट कर चुके हैं। इस वेलनेस मैराथन में जो पहला दिन हम लोग डिस्कशन किए वाई सप्लीमेंट के बारे में, दूसरा दिन हम लोग डिस्कशन किए फाउंडेशन प्रोडक्ट के बारे में, और तीसरा दिन हम लोग डिस्कशन किए डाइजेस्टिव केयर के बारे में, और चौथा दिन हम लोग डिस्कशन किए बोन एंड जॉइंट्स के बारे में। और डे फिफ्थ में हम लोग डिस्कशन किए थे विगर विटालिटी एंड मेंस हेल्थ के ऊपर। और आज है डे सिक्स, यानी कि वेलनेस मैराथन का डे सिक्स है। और आज डे सिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे, और जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट इतना जरूरी है, जब इसका डिस्कशन करेंगे तभी इसका इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा। और हम लोग आज के डेट में ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में है, हम लोग को कौन सा रिस्क आ जाता है हमारे शरीर के ऊपर, और उसी को ठीक करने के लिए और उसी चैलेंजेस को ठीक करने के लिए हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट है उसके ऊपर आज ये डिस्कशन रहेगा। लेकिन पहले हम लोग हमारे गेस्ट स्पीकर से आज सुनेंगे वो वेलनेस के बारे में क्या बताते हैं। और आज का जो हमारा गेस्ट स्पीकर है वो मोदी केयर से बहुत दिन है, मोर देन 25 ईयर्स से उनका एक्सपीरियंस है। और वो एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, उसके साथ उनके पास कॉर्पोरेट का एक्सपोजर है, और उसी के साथ मोर देन 25 ईयर्स इसी मोदी केयर में है। और मोदी केयर का जो उनका अनुभव है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आज के डेट में उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि इंडिया का हर कोने में फैला हुआ है। और इसलिए वो मोदी केयर का जो बिजनेस ट्रेनिंग और मोदी केयर का प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा तरीका से जानते हैं, और अपने टीम में भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए तो आज के डेट में वो फास्ट ग्रोइंग है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम आवर ऑनरेबल ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर मिस्टर संग्राम नायक ऑन स्क्रीन। ओवर टू यू सर, प्लीज। So thank you so much, Jai Prakash ji, and thank you, many thanks to Modi Care and Mr. Samir Modi कि आज मेरे को एक मौका दिया आपका साथ कुछ बात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी जो जूम में आज जितना मेरा मोदी केरियन फ्रेंड्स है, मैं सब लोग को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज का मीटिंग में। अ, आजकल जमाना ऐसा है कि हेल्दी रहना एक बड़ी चैलेंज हो गया। आप लोग को सुने होंगे, लोग सिगरेट नहीं खा रहे फिर भी उनको लंग्स का कैंसर हो रहा है। इसका वजह है कि पोल्यूशन, जो जो फूड हम खाते हैं इसमें पोल्यूशन भरा हुआ, एयर पोल्यूशन है, हर जगह पे हमें पोल्यूशन मिल रहा है। ताकि इसका वजह है कि हम को कई तरीके का बीमारी होता है आजकल। जितना डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जितना भी होता है उसका वजह है पोल्यूशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो वेल, आपको अगर हेल्दी रहना है जिंदगी भर, सो मोदी केयर का जो वेल रेंज प्रोडक्ट्स है उसको आप रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। मैं इस प्रोडक्ट को जब से आया तब से मैं एवरी डे ले रहा हूँ। आप लोग को एक मैसेज में देना चाहता हूँ, आप कोई भी यूरोपियन अमेरिकन कंट्री को चले जाइए, दे दे उन्होंने रेगुलरली सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। क्योंकि अभी देखो, हम लोग जाएंगे एक फ्रूट्स का दुकान में एप्पल परचेज करने के लिए, इसमें कई सारी पेस्टिसाइड्स वगैरह मिला है जो हमारा बॉडी को आके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है। उसका रिजल्ट में आपको कैंसर आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है। आजकल जितना भी प्रॉब्लम्स है उसका मेन रीजन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड इसका रीजन है पोल्यूशन, पोल्यूशन अडल्ट्रेशन फूड में। सो बेसिकली फर्स्ट हमें पता करना है कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है। हम लोग सब तो खाना खाते, मील खाते, कोई होटल में जाके खाते, कोई घर में जाके खाते, लेकिन हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए, हमारा सारी ऑर्गन को फिट रखने के लिए जो जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्या हमें मिल रहा है? नॉर्मली 6 तरीका का न्यूट्रिशन है। मैं एक स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा, वेरी फंडामेंटली आपको
और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। न्यूट्रिशन फॉर वेल बींग, हेल्दी रहना, फिट रहना के लिए आपके लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, एंड कितना टाइप का न्यूट्रिशन है पहले मैं आपको बताऊंगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ओके। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, आप लोग सुन के हैरान होंगे। पहला न्यूट्रिशन होता है वाटर। ये भी एक न्यूट्रिशन है। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप होगा, क्योंकि पानी का जो रोल है, पानी का रोल है टोटल बॉडी को रेगुलेट करना। टोटल बॉडी कार्बोहाइड्रेट जो हमारा स्टार्च होता है, जो चावल में होता है और रोटी में होता है, ओके, आलू में होता है, कई सारे प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स है। फैट, ये हमारा बॉडी के लिए भी चाहिए, बहुत चाहिए। हम लोग आजकल वो फैट कमाने का तो काम कर रहा है, लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। एनीथिंग एक्सेस, कोई भी चीज अगर ज्यादा होगा वो हमारे लिए पॉइजन जैसा काम करता है। फैट क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप लोग सब लोग को पता है, हमारा हमारा पेट का अंदर में हार्ट, किडनी, लिवर, ये सब चीज है, हमारा इंटेस्टाइन, ये सब है। लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता ना? हमारा अंदर में जो पेट के अंदर जो फैट है, उसको इतना लुब्रिकेंट करके रखता है, हमें पता नहीं चलता। अगर आपका पेट का अंदर में और जो फैट का क्वांटिटी कम हो जाएगा, आपको लगेगा मेरा पेट में कुछ हो रहा है। जितना भी ट्रीटमेंट आप करो, डॉक्टर पास जाओ, जितना भी अल्ट्रासाउंड करो, लेकिन डॉक्टर बोलेगा नहीं सब ठीक है, बट फिर भी आपको लग रहा है मेरा पेट में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका फैट कंटेंट आपका बॉडी में कम हो जाता है। देन प्रोटीन। प्रोटीन इसका बारे में आपको बताऊंगा आगे जाके। देन विटामिन एंड मिनरल्स, इसका बारे में बताऊंगा आपको क्या रोल है इसका। देन एंटीऑक्सीडेंट, इसका बारे में आपको बताऊंगा। ये जो 6 न्यूट्रिएंट है मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन हम लोग पानी नहीं बेच रहा है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं बेच रहा है, हम लोग फैट भी नहीं बेच रहा है, हम लोग प्रोटीन बेच रहा है, विटामिन मिनरल्स बेच रहा है, एंटीऑक्सीडेंट बेच रहा है। वी आर सेलिंग प्रोटीन, विटामिन मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट। हम पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसको क्यों नहीं बेच रहा है? इसका इसका सिंपल से आंसर है, ये प्लेंटिली अवेलेबल हमारा घर में है। प्लेंटिली हमारा घर में अवेलेबल है। हम घर में पानी, प्लेंटिली पानी भी है। हम डेली राइस, रोटी, पटाटो इसको खाते, ये तो काफी मिल जाता है हमें, हमें कोई डेफिसिट नहीं होता। फैट ऐसे ही हम तो कहीं सारी फैट डेली खा लेते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम होता है, प्रोटीन डेफिसिट होता है, विटामिन मिनरल्स का डेफिसिट होता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट का डेफिसिट होता है। प्रोटीन, इसका फंडा क्या, ये क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूं। लाइफ स्टार्ट्स विथ प्रोटीन। हम जब, देखिए हम लोग सब बड़ा हो गए, हमारा जब हम माँ का ओम में पैदा हुआ था ना, हम एक प्रोटीन से शुरू हुए थे। सो टोटल हमारा बॉडी कंस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन द प्रोटीन। सो लाइफ स्टार्ट्स विथ प्रोटीन। ऑल डिजीज, ऑल डिजॉर्डर, डिजॉर्डर मतलब जैसे कि डायबिटीज इज ए डिजॉर्डर। आपका पानक्रिया काम कर रहा है, सडनली काम करना बंद कर दिया। अन डिजीजेस, जैसे कि आप कैंसर बोलिए, हार्ट अटैक बोलिए, ओके, कोई भी डिजीज आप बोलिए, किसी का आजकल डिजॉर्डर आ रहा है, और क्या, जो थायराइड बोलिए, ओके, जितना भी डिजॉर्डर हो, जितना भी डिजीज आजकल दुनिया में घर घर में है, इसका रीजन है, इट इज ओनली ड्यू टू प्रोटीन डेफिसिट। ओनली ड्यू टू प्रोटीन डेफिसिट। एवरी इंडियन, every Indian are deficit of 30 gram protein in their daily intake. एवरी इंडियन, जितना इंडियन
प्रोटीन खाते एक दिन में, एज पर द वेट हमें प्रोटीन खाना चाहिए। जितना जितना केजी आपका वेट है, आपको उतना ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। एक स्टडी हुआ था डब्ल्यूएचओ का, एवरी इंडियन डेफिसिट ऑफ 30 ग्राम प्रोटीन इन देयर डेली इंटेक। सो हमें प्रोटीन का कमी होता है। इसका वजह क्या होता है, जैसे आपको 30-35 उम्र हो जाता है तो हमारा अंदर में एजिंग आ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, कार्डियक प्रॉब्लम आ जाता है, डायबिटीज तो आजकल कॉमन हो गया। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको आप लोग कभी मार्क किया होगा, डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपको बीमारी होता है, कुछ बुखार वगैरह होता है, डॉक्टर आपको डेफिनेटली मल्टीविटामिन कैप्सूल देता है मेडिसिन का साथ। इसीलिए देता है कि जो जो विटामिन मिनरल्स होता है, इसका इसका मेन रोल होता है हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में। इम्यून सिस्टम को, हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करता है। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा बॉडी जो होता है ना, ये एक फैक्ट्री होता है। आप लोग फील किया होगा, मान लो मान लो आपको छोटा सा वुंड है हाथ में, छोटा सा वुंड है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन बड़ा सा वुंड होने से हमें मेडिसिन लगाना पड़ता है। जो छोटा सा वुंड जो ठीक हो जाता है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। बड़ा सा ऊन भी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको सफरिंग करना पड़ेगा, आपको 15-20 दिन सफर होना पड़ेगा, उसी ऊन का साथ रहना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से आपका सारी डिजीज भी आपका कंट्रोल में रहता है। आप लोग मालूम होगा कि लोग कहते हैं कि 40 साल 50, जैसे उम्र बढ़ता है, लोगों का वेट बढ़ जाता है। जैसे बच्चों लोगों का वेट नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? कि बच्चों लोगों का मेटाबॉलिज्म इज वेरी फास्टर। वो मेटाबॉलिज्म धीरे 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 40 साल होने से क्या होता है, कम हो जाता है। इसका वजह क्या है, मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ। आप लोग सब फील करिए मेरा बात को। और 20-25 साल में हम लोग जितना खाते थे, 40 साल में हम उतना नहीं खा रहे हैं। ये सोच है, आप लोग फील किए होंगे। 20-25 साल में हम जितना क्वांटिटी में खाना खाते थे, 40-45 साल में वो खाना कम हो जाता है। लेकिन 20-25 साल में आपका जितना वेट था, 40-45 साल में वेट आपका डबल हो गया। यानी आपका बॉडी में ज्यादा सेल बढ़ गया। जितना आदमी आदमी का जितना ज्यादा वेट होगा, उनको उतना ज्यादा फूड चाहिए, नहीं तो बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगा। जैसे हम उम्र बढ़ते हैं, हम खाना कम कर देते हैं, इसीलिए हमारा बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स का कमी हो जाता है। तो आपका जितना सारी डिजॉर्डर्स होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेटाबॉलिज्म में आपका वीक हो जाएगा, तो आपका बॉडी में सारी फंक्शंस चेंज हो जाता है, वीक हो जाता है। सो इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म विटामिन एंड मिनरल्स का मेन रोल होता है। उसका बाद आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने शुरू से एक वर्ड बोला था आपको कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये हर आदमी का अंदर में एवरी डे चल रहा है। जैसे घर में खाना बनता है, जैसे घर में खाना बनता है, और थोड़ा पुराना जमाना को चला जाएंगे, जहाँ पे जो चूल्ही में जो लकड़ी डाल के खाना बनाते थे लोगों ने। तो खाना बना, आग जलने का बाद आग जलने का बाद आग जलने का बाद कुछ आस निकलता है। आस निकलता है मतलब पाउंसो, ओडिया रे पाउंसो निकलता है। ओके, जैसे पाउंसो निकलता है, ऐसे हमारा बॉडी में एवरी डे ज्वलन क्रिया चल रहा है। बर्निंग हमारा बॉडी में एवरी सेल में चल रहा है। और जो वेस्टेज निकलता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
हमें हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज करने के लिए। भगवान हमें सारी न्यूट्रिशन, सारी एंटीऑक्सीडेंट हमें दिए हैं, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जितना जितना कलरफुल चीज होता है जो खाने का, जैसे कि आपका गाजर होता है, मूली होता है, बीट होता है, ओके, ऑरेंज होता है, जितने कलरफुल चीज आप देख रहे हैं दुनिया में खाने का, दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एक कहावत है, एक एक एप्पल पर डे मेक्स डॉक्टर अवे। और एक एप्पल आप डेली खाओगे तो डॉक्टर से आप बाहर दूर रहोगे, डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो, जैसे कि सलाद होता है, इसमें गाजर होता है, बीट होता है, और ये सब चीज हम रेगुलरली नहीं खाते। कई सारी फैमिली मैंने देखा जिन्होंने रेगुलरली सलाद नहीं खाते। कई सारी फैमिली है जो उनका मील में फ्रूट्स नहीं लेते। इसका वजह क्या होता है, उसका अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और आजकल जमाना में सबसे बड़ा चैलेंज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, इज कैंसर एंड हार्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा चैलेंज है। मोदी केयर का पास कई सारी प्रोडक्ट्स है जो रियली मिरेकल प्रोडक्ट्स है। मैं हर प्रोडक्ट यूज करता हूँ। आप लोग तो मेरे को देखे हैं 25 एज में, मेरा बॉडी जैसा था, आज भी मेरा बॉडी ऐसा है, बिकॉज मैं मोदी केयर का सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेता हूँ। आगे हम बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे कमेंगे, हमारा पास क्या क्या प्रोडक्ट है, इसका बारे में हम बात करने के लिए हम वेलकम करेंगे और ऑनरेबल एरिया सेल्स मैनेजर, वेरी डायनामिक, वेरी कोऑपरेटिव, मोस्ट डायनामिक, मिस्टर जयप्रकाश सुंदराय जी। जयप्रकाश जी, प्लीज कैरियर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच संग्राम सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देखे संग्राम सर हमको जो बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम लोग को बताए, और वो बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में आपको जो फाउंडेशन चीज है उसी को बताए। और वहां पर एक नंबर 6 में वो जिसके ऊपर बताया उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। और आज का जो मेन टॉपिक उसी के ऊपर आधारित है। और ये जो एंटी ऑक्सीडेशन या एंटी ऑक्सीडेंट वो आया है ऑक्सीडेशन से, यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो चीज हम देंगे हम उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब ये भी सवाल आपके मन में है, ऑक्सीडेशन क्या है? बहुत ही सरल भाषा में अगर ऑक्सीडेशन को हम आपको बताएं तो यही होता है कि मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी एप्पल खाया? हर कोई जवाब देगा कि यस, आपने एप्पल खाया। जब आप काट कर एप्पल खाते हैं, एक पर्सन आपने उठाए, एक पर्सन आज इट इज वहीं पर रह गया। एक पर्सन को खाने के लिए सपोज आपको 5-10 मिनट लग गया, या उसी खाने के समय पर आपका मोबाइल में कोई कॉल आ गया। आजकल का कॉल तो 20 मिनट से कम नहीं होता है। इसलिए अगर आपने उसी कॉल को एंड करते करते जब फिर से वो दूसरे पर्सन के पास आए, यानी कि दूसरे पोर्शन एप्पल के पास आपने आए, उसी एप्पल का कलर पहले काटने के टाइम में जैसे था उसी तरह का है? खुद बताइए। जैसा आप काटने के टाइम में उसी एप्पल का कलर जिस तरह का था, 20 मिनट के बाद जब उसी पोर्शन के पास आप आते हैं, क्या उसी एप्पल का कलर उस तरह का था? द आंसर इज नो। क्योंकि जो दूसरे पोर्शन का जो एप्पल है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया। अब ये मेरा सवाल फिर से आपको है, आपने जब एप्पल काटे ये दोनों तरफ व्हाइट था, आपने क्यों उठाया, उसको खाया, और 20 मिनट के बाद जब दूसरे पोर्शन के पास आए आपने उसको ग्रे या ब्राउनिश पाया। उसको किया कौन इसका? इसका जो हालत ऐसे किया है उसी का ही नाम है ऑक्सीडेशन। अगर एप्पल का इस तरह का हालत कर सकता है, क्या मानव शरीर को नहीं कर सकता है? मानव शरीर को भी हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमको भी इसी तरह करता है। इसलिए 16 साल की उम्र में आप जैसे दिखते हैं, 35 ईयर से उसी तरह नहीं दिखते, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, आपका एजिंग प्रोसेस में धकेल देता है।
उसी तरह हमारे अर्गन, हमारे स्किन, हमारे सिस्टम, सब कुछ उसी ऑक्सीडेशन का चपेट में आ जाते हैं। और उसी ऑक्सीडेशन को हम रोक सकते हैं, हम डिले कर सकते हैं, उसको पावर को हम कम कर सकते हैं। और उसी के लिए जो जरूरी है, उसी का ही नाम एंटीऑक्सीडेंट है। और आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे थोड़ा सा 3 सेकंड का वक्त दीजिएगा। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के पास लेके जाता हूं। जैसे वो प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, फिर हम लोग उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी देखिएगा आपके सामने वो प्रेजेंटेशन आया है, और 3 सेकंड भी खत्म। ये देखिएगा आपके सामने ये प्रेजेंटेशन। आज हम इसी के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। और ये जो एंटीऑक्सीडेशन या एंटीऑक्सीडेंट है, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के बाद ही कहा रहा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो मानव शरीर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा सिंपल आपका शरीर है ही नहीं। और इसमें से मिलियंस एंड मिलियंस बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसी में हम जिंदा रहते हैं। और ये जो एक फ्री रेडिकल्स होते हैं, और फ्री रेडिकल्स क्या है? जो फ्री रेडिकल्स एक रिएक्टिव एजेंट होता है, एक अनपेयर्ड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है। और जब हमारे शरीर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, हमेशा ये पेयरिंग होके रहते हैं, दो दो में रहते हैं। और जब ये अनसैटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड रिएक्टिव हो जाते हैं, वो हमारे डिफरेंट बायोकेमिकल्स हमारे शरीर में करते हैं। आज ये रिजल्ट, वो हमारे शरीर की में जो सेल है, जो सबसे छोटे हिस्सा है, उसी सेल को, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन को, हमारे डीएनए को, हमारे आरएनए को डैमेज पहुंचा देता है। उसी को ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अभी 2 मिनट पहले संग्राम सर आपको उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं। और ये देखिएगा आपके सामने, मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया। अभी स्क्रीन पर देखिए टमाटर है। अभी टमाटर अगर इसे आपने घर में छोड़ देंगे, 2-4 दिन में उसका हालत कौन करता है? उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है। आपने घर के लिए टीएमटी बार मंगाते हैं। सपोज आपका घर का बनाना थोड़ा सा डिले हो गया, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, फिर उसी टीएमटी बार का हालत कैसे होता है 1 साल के बाद? उसका प्रोसेस कौन, उसका हालत ऐसे कौन किया? उसका भी इसी हालत ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही किया। इसीलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस कितना खतरनाक है। अगर टीएमटी बार को इतना ये वाला हालत बना सकता है, और मानव शरीर कौन सा बड़ा चीज है। इसीलिए तो आजकल हम जितने सारे डिजीज और डिजॉर्डर में ग्रसित हो जाते हैं। हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे डीएनए, हमारे सेल्स का जो आज का हालत है, वो सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, यानी कि उसी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में आज हमारा ये हाल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो नासेंट ऑक्सीजन है, ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है, ये जो आपका मैंने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी होता है कैसा है? ये कौन सा फैक्टर से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है? अगर आपने ज्यादा फिजिकल लेबर करेंगे, अगर आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा, अगर आपने एक्यूट इलनेस या लंबे समय के लिए कोई भी इलनेस में ग्रसित हो जाएंगे, या बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत ही सारे तनाव में रहेंगे, या ओबेसिटी और डायबिटिक्स जैसे डिजॉर्डर में आप ग्रसित हो जाएंगे, इसका जो फॉर्म होना फ्री रेडिकल्स का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। और उसी हिसाब से फ्री रेडिकल्स का फैक्टर और भी बढ़ जाता है जब एयर पोल्यूशन होता है, जहां पर डस्ट, ग्रिम, ये सब ज्यादा हो जाता है, वहां पर फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ जाता है। अल्ट्रावायलेट रे, जहां पर अगर हमने धूप में घूमेंगे, अभी देखिएगा उड़ीसा में कितना बड़ा समर का हीट वेव चल रहा है। हमारे लगभग हर एक सिटी, मोर देन 20 सिटी, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो फिर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाएगा, हमारे शरीर को ऑक्सीडेशन प्रोसेस में डाल। अगर आपने टोबैको का कंजप्शन करेंगे, कोई भी टोबैको, टोबैको का कोई भी फॉर्म आप कंजप्शन करते हैं, उस पर भी फ्री रेडिकल्स हो जाएगा। अगर आपने अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, उसमें से ही फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे। और उसी हिसाब से फ्री रेडिकल अगर बहुत ज्यादा होता है, और इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है,
तब हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट डिजीज और डिजेडर को क्रिएट कर, जैसे ओबेसिटी, मोटापा होना, ये भी फ्री रेडिकल्स का काम। जैसे कैंसर, एक दिन में किसको कैंसर नहीं होता है, हर दिन कुछ ना कुछ कार्सिनोजेनिक सेल्स या उसी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में जाता है और एक दिन कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। लो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होना, फिर से हार्ट डिजीज यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजेडर, और एजिंग का प्रोसेस। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था, क्या 16 साल में आप जैसे दिखते थे 35 ईयर्स में ऐसे दिखते हैं? द आंसर इज नो। फिर ऐसा कौन किया? ये जो किया उसी का नाम ही फ्री रेडिकल, उसी का नाम ही उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और उसी तरह का स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। एक दिन में स्ट्रोक नहीं होता है, क्योंकि वो जब इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही साथ होते हैं, वो एक चेन रिएक्शन करते हैं, दूसरे को डैमेज करते हैं, तब भी जाके स्ट्रोक होता है। उसी तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसी तरह का आपका हेयर लॉस, ये एक कॉमन चीज होता है, लेकिन उसके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है उसी का नाम है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसी तरह का आपका लंग्स में प्रॉब्लम, लंग्स से प्रॉब्लम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम। उसी तरह आपका विजन का हेल्थ, यानी कि आपका जो आंखों का रोशनी है, जो आपका आई का हेल्थ है, जो आपका विजन का हेल्थ है, उसी को डिटेरियोरेट करना एक ही दिन में नहीं, बार बार, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, आपका जो आंखों का रोशनी है, आपका जो विजन पावर है, उसको डिटोरिएट करना इस फ्री रेडिकल का काम है, उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काम है, उसी नासेंट ऑक्सीजन का काम है, उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का काम है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी सवाल आता है आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसको, किस तरह का आपने प्रोटेक्ट करेंगे? आप अपना बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे कैसे? कि ये जो फ्री रेडिकल्स को स्टेबल करने के लिए आपने एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये आप अगर हर दिन आपके डाइट के अंदर, आपके भोजन के अंदर अगर इसको देते हैं, ये फ्री रेडिकल का और सेलुलर डैमेज का काम को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे मिलेगा? एक सुंदर सा सेंटेंस, एक सुंदर सा बात संग्राम सर, आज का हमारे जो गेस्ट स्पीकर, वो आपको बताया, आपको ध्यान है? आप उन्होंने सर ने क्या बताया कि आपका भोजन में डिफरेंट कलर का फूड होना चाहिए। यानी कि ये संग्राम सर ने भी नहीं बताया, ये डब्ल्यूएचओ बताया। संग्राम सर ने वो कोट किए, हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा कि आपके भोजन के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स होना चाहिए, डिफरेंट फ्रूट्स नहीं, डिफरेंट कलर का फ्रूट्स होना चाहिए। जितना कलर का फ्रूट्स, जितना कलर का वेजिटेबल, उतना ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के अंदर जाएगा। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपका जो प्लेट है वो देखने के लिए रेनबो होना चाहिए। रेनबो का मतलब 7 तरह का कलर का फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, डब्ल्यूएचओ भी जानता है आप ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके ऊपर वो ज्यादा प्रेशर भी नहीं डाला। वो 7 कलर का नहीं बोला, वो कहा मिनिमम आपने आपके खाने के अंदर 5 तरह का, यानी कि 5 डिफरेंट कलर का फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली बेसिस पर सेवन करेंगे, तो फिर आपके शरीर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, जो आपका सेल को और टिश्यू को डैमेज करता है, जो ऑक्सीडेटिव एक्सेसिव होके आपको जितने सारे डिजीज और डिजेडर वहां जन्म होते हैं, उसको वे डिफर्ड कर सकता है, कीप एट ए बे, दूर से रख सकता है। इसलिए ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो फ्री रेडिकल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये हेल्दी सेल है। ये हेल्दी सेल को क्या करता है, फ्री रेडिकल डैमेज कर देता है, और इसी को एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको और एक इमेज के पास लेके जाता हूं, जो आपको और भी अच्छा तरीका से ये दिखाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। ये देखिएगा आपके सामने, ये जो इमेज है, ये देखिएगा, पहले एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल है और हेल्दी सेल्स है। जब आपके शरीर के अंदर हेल्दी सेल्स है, उसी को डैमेज करने के लिए फ्री रेडिकल्स हमेशा हाथ, वो यही ये में रहता है कि कैसे मैंने उसी हेल्दी सेल्स को खत्म कर दिया।
क्यों हेल्दी सेल्स को खत्म कर दूं? मैंने आपको बताया था हमारे शरीर के अंदर जो सेल है वो पेयरिंग होकर रहते हैं, और फ्री रेडिकल एक अनसैटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको शेयरिंग को बंद कर देता हूं, फिर से और एक बार शेयर करता हूं और कुछ चीज को एनेबलिंग कर देता हूं, फिर हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर से आपको उसी स्लाइड के पास ले आया, और इसी स्लाइड के अंदर देखिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आपका ध्यान थोड़ा सा राइट की तरफ दीजिएगा, यानी कि हेल्दी सेल्स के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर ये सेल बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं डिफरेंट फैक्टर के, जैसे खाने में, जैसे बाहर घूमना, जैसे डॉस्ट डार्ट ग्रिम सनलाइट, ऐसे में ये फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स अनसैटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास एक रहता है। जब वो इनके पास एक रहते हैं, उनका यही तमन्ना रहता है, यही डिजायरनेस रहता है कि हेल्दी सेल से एक सेल मैंने ले लूं। जब एक सेल उनसे ले लेते हैं, फिर हेल्दी सेल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बन जाता है, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और हमारे शरीर के अंदर ऐसे चेन रिएक्शन होता है, और ये जब चेन रिएक्शन बढ़ जाते हैं, वो एक अर्गन और एक सिस्टम के ऊपर अटैक कर देते हैं। तब भी जाके हमको पता चलता है कि हमको ये डिजीज और डिजर्डर हुआ। लेकिन अभी आपका जो फोकस है, आपका ध्यान थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ डाल दीजिएगा, यानी कि वहां पर एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या बोलती है कि आप उनसे सेल को लेना कोई जरूरी नहीं। आपको स्टेबल होने के लिए एक सेल का जरूरी है, आपको सेटिस्फाई होने के लिए आपका सेल को पेयर्ड करना है। मैं एक सेल आपको दे देता हूं, तब भी जाके ये फ्री रेडिकल हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आपके शरीर के अंदर जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट को आप प्रोवाइड करेंगे, आपका शरीर उतना ही हेल्दी रहेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी उसी के ही बारे में, जैसे मैंने अभी कहा, ये वाला इमेज में आप देखिएगा, दाहिने तरफ देखिएगा, लेफ्ट की तरफ देखिएगा, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। फ्री रेडिकल्स वहां से कि छीनना चाहते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट कहता है कि हम एक आपको सेल दे देते हैं। उसी तरह से ये जो फ्री रेडिकल है, जो हमेशा रिएक्टिव रहता है, उसी को एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि स्टेबल कर देता है, और उसी में से आपका शरीर में जो डैमेज होना, सेल का डैमेज, जो डिजीज और डिजर्डर होना, उसको ये लगभग कंट्रोल में रखता है। और अगर ये आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाता, बार बार संग्राम सार ने एक ही शब्द को दोहराया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर ज्यादा बढ़ जाता है, तब भी आपके शरीर में कैंसर जैसा बीमारी, एक दिन में किसको कैंसर नहीं होता, हर दिन कुछ ना कुछ कार्सिनोजेनिक सेल्स हमारे शरीर के अंदर जाता है, एज अ रिजल्ट एक दिन कैंसर। उसी तरह विजन का लॉस, उसी तरह का कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर, उसी तरह का आर्थराइटिस, उसी तरह का स्ट्रोक और रेस्पिरेटरी डिजीज, इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग प्रतिरोधक शक्ति, पार्किंसन और अल्जाइमर्स, एजिंग प्रोसेस बहुत जल्द हो जाना, मोटापा, हेयर लॉसेस, इन्फ्लेमेटरी यानी कि आपके शरीर के अंदर जंत्रणा होना, ये सब पेन होना, ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना होता है। अगर आपने उसी को और एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि उसको स्टेबल कर दिए, फिर जाके आपके शरीर के अंदर ये को स्टेबल हो जाएगा, और आपने कोई भी आपके ऊपर इसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट जब आपको दे देंगे, फिर जाके। अभी हमने जिस स्लाइड पर थी उसी स्लाइड को बैक कर लिया, यानी कि यहीं पर हम आपको छोड़ के गए थे, इसी मोड़ पर फिर आपके साथ मिल गए। यानी कि फ्री रेडिकल्स को जब आपने एंटीऑक्सीडेंट देंगे, वो हेल्थी सेल्स में कन्वर्ट होगा, और आपके से। तो अभी ये सवाल उठता है कि हम पाएंगे कहां से, इसको मिलेगा कहाँ, कहाँ, तो एड्रेस दीजिएगा, हम वहां से लेंगे। एड्रेस तो आपको संग्राम साहब ने बता दिया कि आपने जब भोजन करते हैं, उसमें से हर कलर का फूड और वेजिटेबल लेंगे, तभी जाके आपको मिल जाएगा। यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है।
विटामिन सी, विटामिन ई मार्केट में मिलता है, मुदकेयर के पास में भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। लेकिन आप जानते हैं ये छोटे मोटे फ्री रेडिकल्स को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन आजकल आप जिस जमाने में हो, आजकल जिस तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन में आपने एक्सपोजर हो, आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल में आप जाते हो, आजकल जिस तरह का भोजन आप लेते हो, वो इतना पोटेंट नहीं है कि उस तरह का फ्री रेडिकल्स को स्टेबल करने के लिए आपको एक हाई पावर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। उसी तरह आपने जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं उसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। फाइटोन्यूट्रिएंट लाइक लाइकोपेन, ल्यूटिन, सेलेनियम, फ्लेवोनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन मैंने कहा हम आज जिस तरह का सिस्टम में है, जिस तरह का हमने एक्सपोज है, इन लोगों का पावर नहीं है उसको स्टेबल करने के लिए, अकेले अकेले। इसलिए हमको एक हाई पावर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये भी लॉस हो जाता है बीच बीच। हाँ, जब आप कट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, वॉशिंग करते हो, कुकिंग करते हो, या उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देते हो। लेकिन आपको, हम लोग को एक हाई पावर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये छोटे मोटे एंटीऑक्सीडेंट में नहीं होगा। और मोदी केयर के पास जो हाई पावर एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है इंटेलेक्ट, जो कि हाई पावर एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो इंटेलेक्ट है ये 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। इसके अंदर एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट है जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, और उसी के साथ साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स है जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फ्लेवोनॉइड्स प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पोटेंट, उसका नाम है इंजोजिनोल। और ये इंजोजिनोल पाइन पेड़ का बार्क से एक्सट्रैक्ट हुआ है और न्यूजीलैंड से आया है। और उनका जो पेड़ है, जो पाइन पेड़ है, उसका नाम है पाइनस रेडिया। उससे ये प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इसको नेचुरल एक्सट्रैक्ट किया गया है और इसका नाम है एंजोजिनोल। और ये एंजोजिनोल ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके चारों तरफ ये इम्यूनिटी और जनरल वेलनेस को क्रिएट करता है। आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसी को रिड्यूस कर देता है। आपका डीएनए डैमेज को ये रोक देता है। आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको ये रिड्यूस करता है। आपका कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि जो आपका मानसिक और बौद्धिक विकास को ये सपोर्ट करता है। आपका स्किन को ये डैमेज से रोक देता है।